ऐसे तो कहते हैं कि वो तो परमात्मा, किसी को वहम हो आई एम ऑल्सो कंप्लीट, वो तो रावण और कुंभकर्ण और थे और तो थे, परमात्मा के ज्यादा हम सारे दिव्यांग हैं, किसी न किसी रूप में हैं। हाँ, जैसे बेटे सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो दिव्यांग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जिनके पास परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ 40% एंड अबव। But now I request the civil surgeon, now onwards we are also to issue the certificates globally, क्योंकि नौकरियों में जाने के लिए 40% की दिव्यांगता जरूरी है, 40% एंड अबव परमानेंट। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश के दिव्यांग राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ जी खास तौर पर करनाल में पहुंचे हैं और जो करनाल जिले के दिव्यांग लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीधी बात कर लेते हैं मक्कड़ साहब से, क्या कहना है और क्या प्रपोजल रहने वाली है और किस तरह से लोगों की समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान कैसे हो रहा है। सबसे पहले मक्कड़ साहब, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मक्कड़ साहब, जानना चाहेंगे, करनाल में दौरा है आपका, तो कैसी समस्याएं अभी तक आपके सामने आ रही हैं, क्या किस उद्देश्य से आप यहाँ पहुँचे हैं? करनाल में आगमन पर सर्वप्रथम यहाँ के जो एनजीओ हैं जो दिव्यांगजन की फील्ड में काम कर रहे हैं, आज सुबह उनसे मुलाकात हुई है। वो क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं, सरकार की योजनाओं से कितना लाभान्वित उन्होंने दूसरों को किया है, जहाँ उनसे संवाद करने का अवसर मिला है, वहाँ सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही हैं उनको विस्तृत रूप से उनको बताया गया है। उनकी सहभागिता की अपेक्षा की गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से दिव्यांगजन की काम करने के लिए न केवल सरकार बल्कि समाज में ऐसे काम करने वाली संस्थाएं हैं वो मिल कर के एक उनके जीवन में बदल ला सकेंगी, ऐसा विश्वास जगा है। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम हुआ वो नशा मुक्ति का, ख़ास तौर पे हमारे दिव्यांगजन भी नशे की गिरफ्त में हैं। पंजाब के साथ लगते हुए हरियाणा के जो ज़िले हैं उन तमाम ज़िलों में ये भयंकर समस्या है, उससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। ख़ास तौर पे हमारा जो युवा वर्ग है जिसमें दिव्यांग भी सम्मिलित हैं स्वाभाविक रूप से, तो नशा मुक्ति के विरुद्ध यहाँ के रैली का आयोजन किया गया। वो हमारे ही विभाग के द्वारा किया गया, तो और विभाग के कमिश्नर के नाते आज मैं इस रैली को यहाँ की जिला की एडीसी साहिबा उनके साथ में यहाँ झंडी दिखा करके उस रैली को रवाना किया गया है। और अब तीसरे कार्यक्रम में यहाँ के दिव्यांगजन के साथ खुले दरबार में न केवल उनकी समस्याएं बल्कि यहाँ 15 डिपार्टमेंट के ज़िले के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। वो अपने अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसकी समीक्षा होगी। दिव्यांगजन को उन विभागों से संबंधित क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उनका मौके पे आमने सामने संवाद से निदान होगा, समाधान होगा। और अगर कहीं लगता है कि किसी ने कोताही की है तो ऐसे विभागों को आगाह भी किया जाएगा, और जहां लगता है कि और सख्त चेतावनी की आवश्यकता है या सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसको भी करने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि सरकार की दिव्यांगजन के प्रति बहुत संवेदनशीलता है, बहुत संवेदनशीलता के साथ में योजनाएं चलाई जा रही हैं। खजाने की कोई दिक्कत नहीं है, दिव्यांगजन का जीवन सरल बने, सुगम बने, रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ वो जी पाएँ, ऐसी प्राथमिकता सरकार के सामने है। और उसी को यहाँ एक तरह से मुख्यमंत्री जी का संदेश नीचे तक लाने के लिए मेरा आगमन हुआ है। सर, बात करें दिव्यांग हैं जो हमारे जो साथी हैं, मानसिक रोग से भी बड़े पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि दिव्यांग हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? बहुत सौभाग्य की बात है कि करनाल ज़िले में कुटैल गाँव में 15 एकड़ ज़मीन में रिहेबिलिटेशन सेंटर उसकी स्थापना की जा रही है। 15 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ी होती है, 21 तरह की दिव्यांगता, जिसमें 6 मानसिक रूप से दिव्यांगताएं होती हैं, उन सभी का एक भारत सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें उनको न केवल ट्रीटमेंट निःशुल्क होगा, अनुसंधान होगा, और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, उनका निर्माण की कार्यशाला बनेगी, रखरखाव, मरम्मत, और इसके अलावा रिहेबिलिटेशन अर्थात उनकी रोज़गार के लिए उनको ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको कोचिंग देना, ताकि वो कंपटीशंस को झेल पाएँ और उसमें सफल होकर के आगे बढ़ पाएँ। स्वरोजगार के लिए भी वो योजनाएं होंगी। तो मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको हरियाणा सरकार
पेंशन देती है। और बहुत खुशी की बात है कि अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और उसको हमने प्रत्यक्ष में लागू कर दिया है। 2750 रुपया पेंशन ऐसे मानसिक रूप से दिव्यांगजन जो भले ही दिव्यांगता की श्रेणी में आए या ना आए, दुर्लभ तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनको सीएमओ के पास उनको रजिस्ट्रेशन कराना है और वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। ये महीने भर की हम प्रक्रिया चला रहे हैं। इस मास के अंदर जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो डीएसडब्ल्यू के पास यानी जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा और वहाँ से हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ सेवा बन गया, पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, उसका नाम बदल करके अब सेवा हो गया है। वो सेवा विभाग आगे सेवा करेगा और उनको उनके खाते में न केवल पैसे जमा कराएगा, मासिक पेंशन जमा कराएगा, अपितु उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के सभी हॉस्पिटल्स के अंदर निःशुल्क व्यवस्था है उनके ट्रीटमेंट की। और अगर हायर भी आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, तो देश में 9 NIs हैं विभिन्न दिव्यांगताओं को लेकर के, वहाँ निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है जिनका स्तर जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बराबर का है। सर बात करें तो कोई काउंसलर भी नियुक्त किए जाते हैं, इनको किसी तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है उसके लिए? निश्चित रूप से काउंसलर की भी होती है और यहाँ के जो CMO हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके कार्यालय में हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में है, तो लगभग प्रत्येक ज़िले में CMO के कार्यालय में इस तरह के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक और फिजियोथेरेपिस्ट जो कि मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। अगर किसी ज़िले में किसी कारण से उपलब्ध नहीं होता तो हमने ये तय किया हुआ है कि पड़ोस के ज़िले से वहाँ से बुलवा लेंगे, डेपुटेशन पे वहाँ आएंगे और आने के बाद में उस ज़िले में भी वो सहायता करेंगे। सर बात करें कितने अपने हरियाणा में कितने दिव्यांग हैं और उनकी जो देखभाल है जिस तरह से सरकार कर रही है, ये आंकड़ा कितना है? फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं सर? हरियाणा में अगर गिनती की बात की जाए, जो परिवार पहचान पत्र के साथ में जितने दिव्यांगजन ने कल तक अपने आप को जोड़ा है वो है 3,39,190, लेकिन यह अनधिकृत संख्या लगभग 10 लाख है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% से कम हैं और 40 से भी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने या तो प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं या उनको जानकारी नहीं है, वो हमारे सरकार के नेटवर्क से बाहर हैं। तो 3,39,190 वो हैं जो फैमिली आईडी के साथ में दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लगभग हमारे 32,000 विद्यार्थी हैं जो विभिन्न विद्यालयों में, सरकार के विद्यालयों में हैं, प्राइवेट अलग हैं, वो सरकार की गिनती में नहीं है, जिनको हम सहायता उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हम 2150 रुपया ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी हैं और हरियाणा में रहते हैं, नागरिक हरियाणा के हैं, किसी दूसरे प्रांत में सेवा करते हैं, वो इनके अतिरिक्त हैं। तो ऐसी सारी संख्या मिलाएंगे तो लगभग 10 लाख है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 2 लाख ऐसे हैं जो 18 साल से कम के हैं, 2 लाख ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, बाकी लगभग 6 लाख जो जनसंख्या है वो 18 से लेकर 60 के बीच में है। और क्योंकि सरकार ने नौकरियों में 4% आरक्षण की सुविधा प्रदान की हुई है, तो ऐसे जो नौकरी करने के काबिल हैं लगभग 2 लाख नागरिक। बात करें क्वालिफाइड जो लोग हैं वो 2 लाख है, इतने हैं लगभग? हाँ, निश्चित रूप से 2 लाख ऐसे दिव्यांग हैं जो नौकरी के काबिल हैं। सर कुछ बिजनेस करना चाहते होंगे या कोई मैकेनिकली तकनीक के अंदर आना चाहते होंगे, उनके लिए क्या रूपरेखा रहती है सर? निश्चित रूप से उसमें ही है, हरियाणा सरकार ऐसे लोग जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको 2 एजेंसियों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। पहला है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और दूसरा है पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण निगम, जो कि प्रत्येक शहर में खासतौर पर जिला केंद्रों पर तो उपलब्ध हैं ही। हर ज़िले के लिए हमने कोटा भी तय किया हुआ है, उस राशि का आवंटन हम करते हैं। 1.5 लाख रुपए के ऋण पर तो किसी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है, 50 लाख तक का ऋण एक दिव्यांग को हम प्रदान कर सकते हैं। सर बात करें जो दिव्यांग हैं, कई दिव्यांग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए किस तरह की साइकिल्स या 3 पहिया साइकिल होती है, वो कौन कौन सी आजकल उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या वो निःशुल्क होती हैं? जी हाँ, केवल इतना ही नहीं कि वो चल नहीं सकते, ऐसा कान की मशीन है, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए आँखों के चश्मे भी हो सकते हैं, कैलिपर भी होंगे, और अभी तक हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी तक का भी प्रावधान किया है। केवल इतना ही नहीं है,
तो ये करोड़ों रुपए का सामान होता है। 70 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार का बजट इस काम के लिए है। 3 करोड़ रुपया सभी ज़िलों के लिए, 20 ज़िलों के लिए है। भिवानी और हिसार ये 2 बड़े ज़िले हैं, तो वहाँ 4 करोड़ और 5 करोड़ ये राशि हमने तय की हुई है। साल में 3 कैंप लगाने अनिवार्य हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से हम एलिम्को भारत सरकार की जो कंपनी है उसके माध्यम से ये कैंप लगाते हैं और वो समय समय पर उसकी पूरी सूचना आती है और वो उपमंडल स्तर तक भी लगाते हैं। अभी करनाल में आज मैं समीक्षा करने वाला हूँ। अभी रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी आएंगे और आगामी तिथि भी आज ही घोषित होनी है कि कब वो कैंप लगेगा और किस स्थान पर लगेगा। स्थान के बारे में भी आज ही हो सकता है, नहीं तो जिला प्रशासन वो तय करता है। तो वो निःशुल्क सामग्री होती है करोड़ों रुपए की। यहाँ तक कि एक जो ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं 5 साल से छोटे और जो बोलने में, सुनने में जिनको दिक्कत है, दिक्कत क्या, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या मानसिक रूप से भी दिव्यांग है, उनको कोक्लियर इम्प्लांट होता है मस्तिष्क के पास, जिसकी कीमत मार्केट में 25 लाख रुपए होती है। उसको हरियाणा सरकार 5 रुपये में लगाती है। कितने ऐसे बच्चों को जीवन दिया सर? मेरे कार्यकाल में मुझे लगभग 3.5 साल इस विभाग में कमिश्नर के नाते हो गए हैं, 2.5 वर्ष। तो उसमें लगभग 15 तो मैंने ही रिकमेंड किए हैं। इसके अलावा लोग अपनी से भी जाती हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है जिनको हरियाणा सरकार लगभग निःशुल्क 5 रुपये, यानी ओपीडी कार्ड का 5 रुपये जो लगता है, केवल वो परिवार को देना होता है। और ऐसा भी है कि वो सरकार के किसी मेडिकल कॉलेज से ना कराना चाहे, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम 13 लाख रुपये देते हैं। यानी सरकार प्राइवेट आपने हॉस्पिटल अपनी चुनाव किया, परिवार चुनाव कर सकता है कि हम वहाँ से कराएंगे, कराइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस स्थिति में 13 लाख रुपया रीइंबर्समेंट करेंगे। तो ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों दिव्यांगों का एक प्रदर्शन चल रहा था कि अपनी किसी मांग को लेकर बात कर रहे थे, तो ऐसी कैसी मांगें उठ जाती हैं? लोकतांत्रिक देश है, दिव्यांगों को भी अपनी मांग, अपनी बात कहने का हक है और उसका अगर वो चुनाव करते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं, क्यों सरकार सबकी सुनती है। उस समय जिन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के बात कही थी, सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हुई और उनको अवगत कराया गया कि क्या क्या योजनाएं, क्या क्या स्कीम है, और उससे वो पूरी तरह संतुष्ट हुए और उसके बाद में उनका धरना वगैरह और समाप्त भी हो गया। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कोई हेल्प लाइन नंबर है, कोई डेस्क है जिस पर दिव्यांग मान लो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश से, या लंबित किया जा रहा है, नेग्लिजेंसी हो रही है, उसके लिए क्या कोई है ऐसी हेल्प डेस्क नंबर जो सीधा आप लोगों से बात करें ताकि उनकी सुनवाई हो सके? सरकार ने न केवल एक हेल्प डेस्क तैयार किया हुआ है, बल्कि एक पोर्टल तैयार किया हुआ है जिसका नाम ही दिव्यांग मित्र है। वो 24 घंटे काम करता है। उसको अभी तक 6,10,000 लोग विजिट भी कर चुके हैं और लगभग 2 लाख दिव्यांग उससे लाभान्वित भी हो चुके हैं। वो दिव्यांग मित्र पोर्टल, उसका संचालन राज्य आयुक्त के नाते मेरे ही पास रहता है। उसकी कंप्लेंट वो हिंदी में करे, इंग्लिश में करे, पंजाबी में करे, हिंदी में करे, उसकी मर्जी है, जिस भाषा में करे वो रिकॉर्ड हो जाती है, लिखित में भी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाते हैं और उसको कंप्लेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। हरियाणा के सभी 22 जिलों के अंदर जिला उपायुक्त के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है जिसका नाम है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। उसमें जहां जिले के विभागों के प्रमुख शामिल होते हैं, एक दिव्यांग प्रतिनिधि भी शामिल होता है, मासिक उनकी बैठक होती है। तो राज्य आयुक्त भेजे ऐसी शिकायतों को फॉरवर्ड करके, या दिव्यांग स्थानीय तौर पर भी वहाँ पर अपनी प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, उनको विचार करके निदान करते हैं। शेष राज्य आयुक्त की न्यायालय के अंदर उनको ऑनलाइन कोर्ट के माध्यम से निपटान किया जाता है। सभी विभागों को नोटिस भेजे जाते हैं, उनका रिप्लाई आता है, उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग जैसे होती है उसी प्रकार होती है। दिव्यांग अपने घर पे है, उसको आने की आवश्यकता नहीं है, उसको लिंक प्रदान किया जाता है, अपने मोबाइल से जुड़ करके वो कार्रवाई में भाग लेता है। हाथ के हाथ ऑर्डर पास होते हैं, ऑर्डर तुरंत अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसको वो प्रिंट आउट लेकर के उसका उपयोग कर सकता है। हजारों हजार इस प्रकार के केस हरियाणा में निर्णित हुए हैं और बहुत ऐसे दूरगामी परिणाम वाले, जैसे पीछे HCS के अंदर दिव्यांगजन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था, तो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने उसका संज्ञान लिया और परिणाम ये हुआ कि 9 नई पोस्टें दिव्यांगजन के लिए जो कि बनती थी, वो पोस्टें निकाली गई।
इसी प्रकार से सरकारी वकील की एडीए की पोस्ट पिछले दिनों निकली हुई थी, उसी में भी इसी प्रकार का था। दिव्यांगों के कुछ वर्गों को पूरी तरह इग्नोर किया गया था, तो वो भी उनको गलती माननी पड़ी और उसको ठीक किया गया। तो सरकार के लेवल पर नीयत बिल्कुल ठीक है, सरकार बिल्कुल चाहती है और चाह करके कर रही है। जैसे ही कोई गलती का एहसास कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, चाहे वो निर्णय के माध्यम से चाहे अन्यथा, तो सरकार उसको ठीक कर रही है। तो आने वाले समय में दिव्यांगजन का जीवन और सरल होगा, सुगम होगा और उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कोई अगर दिव्यांगजन को कोई जाति सूचक शब्द, जाति का मतलब उनके अंग से है जाति, तो कोई इस प्रकार की बात करता है तो 5 साल की सज़ा अथवा 5 लाख का जुर्माना अथवा दोनों ये हो सकते हैं। और राज्य आयुक्त के नाते संस्तुति करने का अधिकार है। और हर जिले के अंदर हमने एडिशनल सेशन जज 1 इनकी कोर्ट को विशेष कोर्ट दिव्यांगों के लिए ये घोषित किया हुआ है। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मतलब कि कहीं भी कोई कमी नहीं है। सर जाते जाते आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 10 लाख लोग आप बता रहे हैं दिव्यांग हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि यह जो समस्या है यह केवल सरकार के दम पर ठीक नहीं होगी, इसमें समाज को भी सामने आना पड़ेगा। ऐसी सेवाभावी संस्थाएं, कॉरपोरेट वर्ल्ड और परिवारजन को भी, परिवारों को और दिव्यांग को स्वयं भी ये मानना पड़ेगा कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, कि अगर जीवन में अगर जिंदा रहना है तो आपको संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हार मानने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, हर कदम पर साथ है, लेकिन सरकार के उन अच्छे कदमों को नीचे लाने के लिए न केवल पत्रकार जगत की बहुत बड़ी भूमिका है, बल्कि समाज के जो जागरूक नागरिक हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये दिव्यांगता का क्षेत्र विवाद का क्षेत्र नहीं है, राजनीति का क्षेत्र नहीं है, यह जो क्षेत्र है विशुद्ध सेवा का क्षेत्र है। इस सेवा के क्षेत्र में जो आएगा आत्मिक रूप से वो मेवा पाएगा, इतना ही मेरा संदेश है। सर आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कोई संदेश दे सकता हूँ। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ी सकारात्मक बातचीत है और कहीं ना कहीं दिव्यांग जो साथी हैं, लोग हैं, उनके फ़ायदे की बड़ी ब्रीफिंग है ये। हम चाहेंगे इस खबर को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना, और यदि किसी दिव्यांग को किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि हम डायरेक्ट आयुक्त महोदय से बात करें, आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रखे निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।